हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इस चैप्टर का जो है मेन की पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को जानने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिक चार्ज को जानते हैं। अब एक प्रोटॉन लिया हमने, यहाँ पे एक प्रोटॉन और भी लिया। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन में इसमें अगर कोई फोर्स एग्जिस्ट होगा तो फोर्स कैसा होगा। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो फोर्स वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रखा जाए तो इसमें भी क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर रख दिया जाए तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इसमें जो फोर्स लगता है वो F1, तो इसमें भी F1 लगेगा। कंसीडर कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसमें F2 होगा तो इसमें भी क्या होगा, F2 ही होगा। और अगर इसमें F3 है तो इसमें भी F3 ही फोर्स लगेगा। तो बेसिकली हम लोग इस जानते हैं, ये जो फोर्स इस दो पार्टिकल के बीच में लग रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दो पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इस दो पार्टिकल के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ तो होगी। तो चार्ज वही एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, चार्ज इस दो पार्टिकल का एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इसके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट किया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जिस्ट करने की जो वजह है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उसके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो आई थिंक चार्ज आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज क्या हो सकता है। कि अब हम लोग उसको दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि चार्ज किसी भी, अब क्योंकि देखिए प्रोटॉन है तो प्रोटॉन किसी मैटर का ही होगा, इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी मैटर का ही होगा। तो हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से उसके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर जाता है। उसके बीच में क्या होता है, एक फोर्स एग्जिस्ट कर जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। चार्ज बिल्कुल जिस तरह से किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास होता है कि अगर मैटर है तो मास होगा, उसी तरह से कि अगर कोई मैटर है तो उसकी चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास के तरह। एक चीज़ और हम लोग समझते हैं, चार्ज के हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, टाइप की बात अगर किया जाए तो हम लोग समझते हैं कि चार्ज यानी ये जो पार्टिकल प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट है, इसको इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कूलम। जिस तरह से हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक ऐसा यूनिट होता है, उसी तरह से चार्ज का भी एक अपना ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। तो खैर, प्रोटॉन को अपना इतना चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। अब ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इस बात को समझते हैं कि कौन से को पॉजिटिव और कौन से को नेगेटिव कहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल और हम लोग कंसीडर करते हैं कि आप कंसीडर करो कि एक कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है या फिर
मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप अगर सवाल करेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इसको हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। बस आप इतना जान जाओ कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जहाँ पे होगा उसका अपना एक फील्ड होगा, जिस तरह से मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये मैग्नेट है तब उसका मैग्नेटिक फील्ड, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर अगर हम लोग किसी पार्टिकल को रख लेते हैं, जैसे प्रोटॉन को अगर रख लिया, तो प्रोटॉन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसमें एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक फोर्स लगेगा इस प्रोटॉन पे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं तो उसमें भी उतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लो कि यहाँ पे अगर आपका जाकर के 5 न्यूटन का फोर्स इस प्रोटॉन पे अप्लाई हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी इस इलेक्ट्रॉन पे भी 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक अगर इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन को बता रहा है, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसी तो बात रही होगी जिसके वजह से इसका डायरेक्शन सेम फील्ड में रखने के बावजूद भी एक अगर साउथ की तरफ जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है, डायरेक्शन को जो आइडेंटिफाई करता है, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे। अगर आप कंसीडर करते हो कि चलो इसको अगर हम लोग प्लस मान लेते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट में आपको इसे माइनस मानना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वजों ने प्रोटॉन को माना कि ये पॉजिटिव है, मान लिया गया, हालांकि जरूरी नहीं है ऐसा, आप उसे अगर वो नेगेटिव मानता तो नेगेटिव भी हो सकता था। उन्होंने क्या कहा कि ये अगर पॉजिटिव है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक्चुअल में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये डायरेक्शन को बताता है। कब डायरेक्शन को बताता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को किसी फील्ड में रख दिया जाए, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस फील्ड में अगर रख दिया जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस जो किया जाएगा उस दो पार्टिकल के द्वारा, वो उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो एक को प्लस मान लेंगे और दूसरे को हम लोग माइनस मान लेंगे। तो प्लस और माइनस कोई दूसरी चीज नहीं है, बल्कि इसमें लगे हुए फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है कि अगर एक में प्लस जा रहा है, एक में अगर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा जस्ट उसके अपोजिट में जाएगा। दूसरी बात कि इसमें अगर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इसमें भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये इस बात का सबूत देता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो एग्जिस्ट हो रहा है वो इस बात को डिस्क्लोज कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में है, बट उसका नेचर अलग अलग है। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, उसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव है। तो शायद आपको चार्ज के बारे में पता थोड़ा सा मालूम हो गया होगा। इसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आगे भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना समझ जाते हैं, आपको शायद चार्ज समझ में आ गया होगा, चार्ज किसको कहा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है वो भी हम लोगों ने देखा। चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, वो किस तरह से पॉजिटिव और किस तरह से नेगेटिव होता है ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसमें से आपको पता है कि चार्ज अगर लाइक चार्जेस है, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें क्या है कि अगर लाइक चार्जेस है बोले तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। अगर लाइक चार्जेस हैं, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस, तो इस दोनों में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो किस नेचर का होगा, प्लस प्लस है और एक माइनस माइनस है तो वो रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव नेचर का होता है। लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस हो या फिर एक माइनस और दूसरा प्लस हो, मतलब अपोजिट नेचर का अगर होगा तो कैसा होगा, वहां पे
अट्रैक्टिव होगा, मतलब उस दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो आपस में एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर लाइक चार्जेस हैं तो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा। नेक्स्ट हम लोग, ये पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है तो आपका क्या जवाब होगा। इस बात को समझने के लिए एक चीज और हम लोग समझ जाते हैं। नेक्स्ट, आप कंसीडर करें कि दो चार्ज हैं, बट ये चार्ज कितना है ये पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, अगर ये 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम होगा, और अगर ये 6 कूलम है तो ये भी 6 कूलम का चार्ज होगा। मतलब दो चार्ज लेना है, इक्वल अमाउंट में लेना है, बट कितना है वो अमाउंट ये पता नहीं है। अब हम लोग इस दो चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रख लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। मतलब दो चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग रखते हैं। रखने के बाद इस दो चार्ज के द्वारा फोर्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर चार्ज है, अगर ये एक मान लो प्लस है दूसरा माइनस है तो अट्रैक्टिव नेचर का चार्ज होगा, और एक अगर नेगेटिव मतलब दोनों ही प्लस प्लस या दोनों ही माइनस माइनस है तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा। तो खैर इससे हमें बहस नहीं है, क्योंकि चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, दोनों केस में फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि इस दोनों चार्ज के बीच में हम लोग फोर्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पता करते हैं कि इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग ये समझेंगे कि अगर इस चार्ज पार्टिकल के बीच में, जो कि इक्वल अमाउंट में है बट है कितना ये नहीं पता, अगर इस दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है, तो हमें ये समझ जाना है कि ये दो जो चार्ज था वो कितने का था, 1 कूलम का चार्ज था। कितने का था, 1 कूलम चार्ज था। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर ये 2 कूलम होता, तो यहाँ पे फोर्स 9 × 2 18 × 10⁻19 न्यूटन का फोर्स लगता। तो हमें ये जानना है कि हम अगर किसी को बताएं कि कैसे 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो हमें ये बताना है कि दो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को रखेंगे 1 मीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद इस दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स को हम लोग मेजर करेंगे। और अगर वो फोर्स 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स इस दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, अगर वो फोर्स 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि ये जो चार्ज जो इक्वल अमाउंट का रखा हुआ था आपसे पहले, ये चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। तो आई थिंक आपको 1 कूलम चार्ज कितना होता है ये शायद पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चार्ज के और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।